अरे मियाँ गोदी में बैठ जाओगे क्या? थोड़ा दूर तो रहो। Who is the best maths teacher in the town? एक ही है नंबर 1। राहुल सर। अरे मीत, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो सर अच्छे नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अभी जो लास्ट 2 एग्जाम्स गई है वो अच्छी नहीं गई है क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं था। घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और आने वाली एग्जाम्स में टाइम भी नहीं है। करूँ तो करूँ कैसे? मतलब कम टाइम में तुमको लेके आने हैं फुल मार्क्स, करेक्ट? बिल्कुल, मुझसे सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 100 आउट ऑफ 100 ले आऊँ। देखो यार, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, चीज़ों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम मेरे पास आईआईटी या जेडब्ल्यू के लिए आते ना कि टाइम कम बचा है, क्रैक करना है, तो शायद मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाता, क्योंकि उसका कोर्स बहुत वास्ट है और क्वेश्चन पूछने की वैरायटी बहुत है। लेकिन तुम मेरे पास आए हो बोर्ड्स के लिए। यकीन मानो, बोर्ड्स में स्कोर करना बहुत आसान है क्योंकि बोर्ड का फिक्स पैटर्न है। हर बार सेम तरह के सवाल आने वाले हैं और सेम तरह की ही अप्रोच रहेगी बोर्ड की। तो अगर वो तुमने अप्रोच क्रैक कर ली तो यकीन मानो, इस बार कम से कम टाइम में भी तुम 100% क्रैक कर लोगे। पक्का सर? पक्का, गारंटीड। पर सर वो चीज़ें क्या है जो मुझे फॉलो करनी है? सिर्फ 5 पॉइंट है, सामने बैठो, बताता हूं। ठीक है सर। नो, जितना बताऊंगा नोट्स बना लेना। तो सबसे पहली चीज होती है डेडलाइंस। दोस्तों, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो डेडलाइन को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हैं और इस डेडलाइन के कारण वो बड़े बड़े टास्क बड़े आराम से कंप्लीट कर लेते हैं। तुमको भी डेडलाइंस को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। मतलब आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि कोई टास्क उठाया है तो उसको कितने टाइम में खत्म करना है। तुम लोगों को बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि एक चैप्टर या फिर एक टॉपिक इतनी देर में खत्म होना चाहिए। इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी खुद को मत देना, रिलैक्सेशन खुद को मत देना। तो डेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है स्लॉटिंग। स्लॉटिंग का मतलब टोटल कितने टॉपिक हैं, टोटल कितने चैप्टर हैं, अब किस चैप्टर में तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है, ये तुम्हें फोरकास्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है एग्जाम पास में आ चुके हैं तो तुमको हर चैप्टर का थोड़ा आइडिया तो होगा। अगर चैप्टर नहीं भी आता होगा तो ये तो पता होगा कि कितने चैप्टर में कितना नहीं आता, मतलब किस चैप्टर में टाइम ज्यादा लगेगा, किस में कम लगेगा, किस में राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किस में सिर्फ रीड करने से काम हो जाएगा। अब तुमको ये सारा आइडिया लग गया है, तो इस आइडिया को, इस एक्सपीरियंस को यूज करो, स्लॉटिंग करो। स्लॉटिंग मतलब कौन सा टॉपिक कितना टाइम लेगा उतना टाइम सबको दो और फिर पता करो कि तुम्हारे पास पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, सब्जेक्ट के लिए कितने घंटे अवेलेबल हैं। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम लोगों को कभी भी उसका ट्रैक रखने में दिक्कत नहीं आएगी और टाइम पे वो कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन तुम बोलोगे कि यार सर ऐसा तो इस बार हो सकता ही नहीं है, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर हमने रेफर कर लिया तो इस बार गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि भैया बहुत सारा सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम नहीं कर पाएंगे? नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अपडेटेड वर्जन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुमको आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज बार बार फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है और कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तुम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करता है, उसके दिमाग में गैसिंग आ जाती है कि हाँ भाई ये सवाल पक्का इस बार आएगा, ये सवाल थोड़े कम आने के चांसेस हैं, इस सवाल को इस तरह से प्रेजेंट करना है। और तुमको ऐसे अपडेटेड पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे? हमारी ऐप से। डिस्क्रिप्शन में डलिए लिंक। हर सब्जेक्ट के प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले हुए हैं जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो सिलेबस डिलीट हो गया है वो उसमें डला नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, उन्होंने एज इट इज वो पीवाईक्यू डाल दिए हैं, मतलब उसमें से वो टॉपिक डिलीट किया ही नहीं है, वो क्वेश्चन डिलीट किया ही नहीं है जो कि तुम्हारे सब्जेक्ट से हट चुके हैं। अब उसको तुम अगर सॉर्ट करने पे आओगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल सॉर्टिंग करके, अपडेट करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक में ऐप डली हुई है, ऐप को डाउनलोड करो, उसमें प्रॉपर तरीके से अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू दिए हुए हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। चौथा पॉइंट, रेस्ट पैटर्न। रेस्ट पैटर्न क्या होता है? तुम लोगों को हर कोई इंसान बताता है कि पढ़ना कितने देर है, पढ़ना कितने बजे से कितने बजे तक है, लेकिन तुमको रेस्ट के बारे में कोई नहीं बताता। रेस्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है।
कई लोग 2 घंटे पढ़ के 2.5 घंटे का रेस्टिंग टाइम ले लेते हैं और वो रेस्टिंग टाइम के कारण वो रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। ये काम तुमको नहीं करना। रेस्ट करना एक बहुत अच्छा आर्ट है जो तुम्हें सीखना चाहिए। 2 घंटे मैंने पहले कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करी, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उसके बाद मैंने 15 मिनट की नैप ली। अब नैप की डेफिनेशन भी सब लोगों की अलग अलग होती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। नैप मतलब होता है कि कुछ देर के लिए अपने दिमाग को हर थॉट से हटा दो। अब आपका दिमाग तो क्या है ना, पूरे टाइम उड़न खटोला बना रहता है, उड़ता रहता है। कभी ये थॉट आएगा, कभी ये थॉट आएगा, कभी ये थॉट आएगा, कभी ये थॉट आएगा। हमें उसी पे कंट्रोल लेके आना है। तो दोस्तों, तुम्हारे दिमाग में जितने भी थॉट्स निकल रहे हैं उसको काटो, काटो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। जितनी बार तुम ये प्रैक्टिस अपनाओगे, ये प्रैक्टिस तुम्हारे लिए आसान होती जाएगी। थॉट्स को कट कर लो, कुछ सोचो ही मत, तब जाके वो नैप का असली फायदा होगा। और यकीन मानो, अगर तुमने ये तरीका अपना लिया तो 15 मिनट के नैप में तुम अपने आप को हाईली एनर्जाइज पाओगे और फिर से 2 घंटे के लिए लग के पढ़ पाओगे। और 5वां पॉइंट, डी स्ट्रेस। डी स्ट्रेस मतलब तुम लोग एग्जाम को इतनी टेंशन में देखते हो कि वो तुमको असली में टेंशन देने लग जाता है। तुम बहुत नर्वसिया जाते हो और ये नर्वसियाने के कारण तुम जो अपना आता हुआ रहता है उसको भी नेगेटिव कर देते हो। मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव कन्वर्ट कर देते हो सिर्फ और सिर्फ थॉट के कारण। नेगेटिव थॉट आपका अच्छा खासा एग्जाम को खराब कर देता है। इसीलिए स्ट्रेस फ्री रहो, प्रेशर नहीं लेना है, जिम्मेदारी लेनी है। ये तुम एग्जाम किसी और के लिए नहीं दे रहे हो, ये एग्जाम तुम खुद के लिए दे रहे हो भाई। जीवन की हर एक परीक्षा में कोई भी टास्क हो, कोई भी मंजिल हो, तुम उसको अचीव कर लोगे, गारंटी है मेरी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।